हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। एक फुल लेंथ पेपर है, उसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जो कि बेसिकली ये हमारे एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी, जिसको पहले हम बोलते थे एमपीपीईबी, उसमें आए गए क्वेश्चन आंसर है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते जाएंगे। ये जो ग्रीन से मार्क हो रहा है वो करेक्ट आंसर होगा, आगे टिक भी लगा हुआ है। और ये जिसका भी पेपर है उनको ये गलत हुआ था, ये गलत वाले हैं। तो हम सही गलत देखते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, ये इंग्लिश का सेक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहला सेक्शन है ये हमारा इंग्लिश का है, इसका आप ध्यान में रखिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंग्लिश है ये। ठीक है ना, इंग्लिश। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चलेंगे। इंग्लिश, देन आपका हिंदी आएगा यहाँ पर, इंग्लिश हिंदी, देन मैथ आएगा, मैथ है, देन रीजनिंग है, इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग, देन कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर है, इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग कंप्यूटर। देन आपका साइंस आएगा, देन आपका एमपी, क्योंकि एमपी पीईबी का एग्जाम है तो एमपी प्लस इंडिया का जीके। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस रीजनिंग कंप्यूटर एमपी जीके, और शायद एक आध कुछ एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है ग्रुप 2 का पेपर है, ग्रुप 3 का जो भी है। तो मैं ओवरऑल फुल लेंथ पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली हर सब्जेक्ट से 20 या 21-22 क्वेश्चन आएंगे, तो हम वो देख लेंगे वहीं पर। ठीक है, तो चलो स्पीड में शुरू करते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन हाइड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ के सुनाता जाऊँगा आपको, तो बस आपको बने रहना है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आउट ऑफ द 4 सेंटेंस, यहाँ पर जो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इनमें से कोई एक ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है? ये चारों ऑप्शन में से ये वाला दिख रहा है कि शी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पहले में कलेक्ट्स नहीं था। ठीक है, दूसरे में क्या है, पोस्ट कार्ड्स तो लिखा हुआ है, शी हैव लिखा हुआ है, शी हैव कलेक्टेड पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ये सही नहीं है। और ये फोर्थ वाला क्या था, शी कलेक्ट पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये भी नहीं है सही। करेक्ट आंसर क्या होगा, शी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आउट ऑफ द 4 सेंटेंस, फिर से हमको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर ये वाला ग्रामेटिकली करेक्ट है कि शी हैज़ बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, शी हैज़ बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमको इन 4 वर्ड्स में से ये बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। इनमें से कौन सा वर्ड है जो सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है इन चारों में से? तो जो सेकुलर है वो एकदम सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है, बाकी ये सारे गलत हैं। अब जो गलत है उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, हम सेकुलर तो हमने बता दिए सही है हमारा। देन सेक्रीफाइस के बारे में बात करें तो सेक्रीफाइस के लिए लिखते हैं टू अबंडन टू गिव, मतलब सेक्रीफाइस की करेक्ट स्पेलिंग ये रहेगी SSCRIFICE। देन सीजर्स की क्या होती है, SCI, मैं लिख भी देता हूँ SCI, वहाँ भी लिखा हुआ है SSORS, सीजर्स। ओके, देन सेक्रेटरी की ये है ही हमारी, ठीक है, SECRETARY। ऊपर देखिए ये सारी गलत थी, सारी गलत थी। सेक्रीफाइस की गलत थी, सीजर्स की भी गलत है, सेक्रेटरी की भी गलत है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये सब गलत थी और ये हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर अगेन हमको स्पेलिंग करेक्ट देखना है, इसमें नॉट करेक्टली स्पेल्ड वाली बताना है हमको। तो इनमें से कौन सी करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, ये लिबरलिटी, ये कुछ नहीं होता, ये गलत है। बाकी ये सब एकदम करेक्ट है स्पेलिंग। तो ये क्या है, लिबरलिटी, ये एक्चुअली में ये बताना चाह रहे थे क्या, लिबर्टी, LIBERTY, ये लिबर्टी होना चाहिए था। वेट अ मिनट, LIBERTY, ये लिबर्टी होना चाहिए था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अभी हमको एरर बताने हैं। ठीक है, तो ये पूरा इंग्लिश सेशन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। इसमें एरर बताने कहाँ पर है, तो ये बोल रहा है इसमें सेंटेंस नंबर C पर एरर है। वी वर वेटिंग एट द स्टेशन, वर वी, तो ये गलत है, वी ये वाला सेंटेंस गलत है, वर वी गलत है ना। तो क्या सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा कि, ये देखिए पढ़ते हैं पूरा। एनॉर्मस पार्ट क्या है उसमें, सी वाला है, गिवन एज द सेंटेंसेस, क्योंकि जो जो सेंटेंस है वो हमारा पॉजिटिव उसमें है, तो हम उसको कैसे करेंगे, अ पॉजिटिव सेंटेंस हैज़ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ये असल में क्वेश्चन मतलब जो
ये पूछा जा रहा है हमसे, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन टैग में है तो पॉजिटिव चीज़ क्या होगी, वो नेगेटिव सेंटेंस में बदलेगी। देयरफॉर वी वर नॉट, वी ऐसे होगा, वर नॉट वी इज द करेक्ट यूजेस, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैज नेगेटिव क्वेश्चन टैग वाइल अ नेगेटिव स्टेटमेंट हैज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड एन अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, और ये भी बात पता होना चाहिए। क्वेश्चन टैग टू बी यूज्ड हियर, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, वर नॉट वी होगा, ना कि वर वी होगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर नॉट वी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे पूछा जा रहा है, अगेन एरर बताना है, और इसमें इस बार एरर कहाँ पर है, फर्स्ट वाले पार्ट में। पूरे सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। व्हेन ही वॉज, सेंटेंस पूरा देखते हैं। व्हेन ही वॉज बिल्ट द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वॉज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। व्हेन ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा, देखो ये है, हियर व्हेन ही वॉज बिल्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज यूज्ड विच इज यूज्ड फॉर द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज अ नॉन लिविंग, है ना। तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग क्या नॉन लिविंग है, तो ही का तो यूज हम कर ही नहीं सकते। व्हेन वी यूज इट विथ नॉन लिविंग, तो हम इट का यूज करेंगे नॉन लिविंग के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, व्हेन इट वाज बिल्ट द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ये हमारा करेक्ट है। इसलिए हमने गलती कहाँ पकड़ी, हमने ऑप्शन नंबर ए में गलती पकड़ी, व्हेन ही वॉज। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस प्रॉपरली दैट डेस्केंट्स टू एन हायर। ये बोला जा रहा है हमसे कि इसके लिए हम एक प्रॉपरली वर्ड हमको रिप्लेस करके बताना है। किसके लिए, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डेसेंट्स टू एन हायर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेरिटेज होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए। देखो और बताते हैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। देखिए, समथिंग ट्रांसमिटेड बाय और एक्वायर्ड फ्रॉम प्रीडिसर्स, मतलब किसी पूर्ववर्ती द्वारा प्रेरित या प्राप्त की गई कोई चीज, तो वो क्या होता है, हेरिटेज होती है ना। एग्जाम्पल, द बैटल फील्ड आर द पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज एंड शुड बी प्रिजर्व्ड, ऐसे। तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा था कि एक उसका लिए वर्ड रिप्लेस करिए, किसके लिए, प्रॉपर्टी दैट डेसेंट्स टू एन हायर। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हेरिटेज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वर्ड विच कैन रिप्लेस फॉर द गिवन सेंटेंस डाइवर्स इन द कैरेक्टर और कंटेंट। तो देखो इसके लिए हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसके लिए ये जो वर्ड ये दे रखा है ना सेंटेंस, जैसे डाइवर्स इन द कैरेक्टर और कंटेंट। डाइवर्स है मतलब अलग अलग, तो क्या हीट्रोजीनियस होगा, है ना, हीट्रोजीनियस। यूनिफॉर्म पूछ लेते तो होमोजीनियस हो जाता, इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, है ना। अंडरलाइन क्या, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू पुट डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, हमें ब्लैक एंड व्हाइट का इडियोमेटिक मीनिंग बताना है। तो देखो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। आई थिंक आई अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट बट वी नीड टू पुट डाउन द डिटेल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब है, टू राइट डाउन ऑन पेपर, बस इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमको ईडीएम बताना है। तो देखिए, एट द बॉटम ऑफ द लैडर, तो ये सबको पता होना चाहिए, एट द लोएस्ट लेवल। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। टेक स्टार्टअप्स may start at the bottom of the ladder economically, but when their businesses model, they have a very high potential for growth. तो इसका हमको इडियम बताना था, at the bottom of the ladder, तो इसका क्या होगा, at the lowest level। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, जो अंडरलाइन वर्ड है हमको बताना, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन द गिवन मीनिंग similar in meaning to the underlined word. The project is completely in accord with government. तो हमें accord का synonyms बताना, मतलब similar meaning बताना है। accord का मतलब क्या रहता है, agreement रहता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर भी हमसे अंडरलाइन देखिए पूछा गया है, वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड। तो देखिए, कंटामिनेटेड का उल्टा क्या रहेगा, कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है, गंदा करना। तो प्यूरिफाई करना मतलब साफ करना, उसका उल्टा वर्ड हो जाएगा, मतलब एंटोनिम पूछा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है हाईलाइटेड वर्ड, फाइंड द वर्ड विच इज
अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड, तो बताओ डिडक्टेड का अपोजिट क्या रहेगा, एडेड होगा। डिडक्टेड मतलब और निकाल देना, मतलब डिडक्ट कर देना, आपका मनी डिडक्ट हो जाता है अकाउंट से जब आप कहीं पर कुछ भी मतलब आप बाय करते हो, तब जब भी आप उसमें पेमेंट करोगे तो डिडक्ट होता है मनी। तो ऐड होना मतलब डिडक्ट का अपोजिट क्या रहेगा, एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब बताइए हमको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, मतलब उसमें करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी है हमको। द रेड डायमंड कैन इजीली स्क्रैच अ पेन ब्लैंक ग्लास, ठीक है। अब पेन ऑफ होना चाहिए, अब पेन ऑफ ग्लास ये लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर पेन ऑफ ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज टोटली इग्नोरेंट ब्लैंक हिज प्रोग्रेस, ही वॉज टोटली इग्नोरेंट ऑफ हिज प्रोग्रेस, ठीक है, उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया उसकी प्रोग्रेस से। नेक्स्ट आते हैं, वी लिव ब्लैंक फ्यू माइल्स फ्रॉम द सिटी, वी लिव आ फ्यू माइल फ्रॉम द सिटी, ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, आई एम लर्निंग टू प्ले द पियानो, है ना, आई एम लर्निंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आई एम लर्निंग टू प्ले द पियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, he looked disappointed at the decision blank didn't argue, at their decision, और blank didn't argue, but आएगा, but एकदम सही है, सारे लगा के देखिएगा तो वर्ड बट प्रीपोजिशन एकदम ठीक है, सॉरी बट कंजंक्शन एकदम ठीक है, यहाँ पर हमसे कंजंक्शन पूछा जा रहा था ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शन चोज वन टू ज्वाइन द 2 सेंटेंस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। वी रेन आफ्टर हिम ही एस्केप्ड, हमको कोई एक चीज ऐड करने से पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, हमने बट ऐड कर दिया, तो बट ऐड करने के बाद क्या बनेगा सेंटेंस, वी रेन आफ्टर हिम बट ही एस्केप्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन chose the most appropriate one to fill in the blank, you blank your car serviced before the winter, serviced before the winter, you ought to have, इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा ought to have। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ अब हमारा इंग्लिश कंप्लीट हो गया, अब हम आगे देख रहे हैं, और ये जो हमारा सेशन है ये हमारा साइंस वाला सेशन है, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइंस का सेशन है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन अ सबस्टेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, फिजिक्स या केमिस्ट्री से शायद, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हम एक प्रोसेस है ना, वही उसमें आपको पता होना चाहिए ना, प्रोसेस विच ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन अ सबस्टेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू। आपने शायद ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया होगा अपने स्कूल कॉलेज टाइम में, कि ऐसा एक कंटेनर रहता है, इसमें हम कुछ भी ऐसे केमिकल आपने डाल दिया, यहाँ पर एक मेटल है, यहाँ दूसरा मेटल है, तो हमको जिस मेटल पे पॉलिश करना है या पेंट करवाना है हमको, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। तो मैं ऐसे ही रफली बता रहा हूँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्व, जो बड़ी आंत होती है उसकी जो दीवारें रहती है वो क्या एब्जॉर्व करती है, वो पानी को एब्जॉर्व करती है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज, तो चंद्रमा की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा, 1/6 रहेगा, 1/6 ऑफ द नियर द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के पास में है ना उसका 1/6 कर दोगे तो वही होगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ डज प्रेशर वरी एज वी मूव फ्रॉम सी लेवल टू माउंटेन टॉप, हम समुद्री तल से, ये सी लेवल से माउंटेन टॉप तक जाते हैं तो उसमें प्रेशर कैसे वरी करता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेशर आपका कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ईस्ट क्या है, यूजफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ईस्ट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैमल द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर डेवलप्ड बाय द हार्मोन, तो मैमल में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप किया जाता है किस हार्मोन के थ्रू, बाय एस्ट्रोजेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ बोला जा रहा है, अ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्लो नहीं करती, डज नॉट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट,
जिसको मतलब देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हम वो कैसे यूज़ करेगा, एसिड बेस इंडिकेटर को बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम वनीला एसेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी रिएक्टिव एंड केप्ट इन कैरोसिन। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत रिएक्टिव होता है और उसको हम कैरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो क्या होता है, लाइम है ना, लाइम को जब आप डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो वो CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना, यही आपसे पूछा जा रहा है। बाकी सब करेंगे, ये बेकिंग सोडा है, मार्बल है, लाइमस्टोन है, सब तो करते हैं, लेकिन लाइम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज किचन ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का किचन किसको बोलते हैं, हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखना कि प्लांट सेल का किचन कौन रहता है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्सेस। फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहती है, न्यूटन होती है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर द अर्थ सरफेस ब्लैंक एयर राइजेस अप वेयर इज ब्लैंक एयर कम्स डाउन। तो हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग शेल इज मेड अप ऑफ। तो एग की जो शेल रहती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती है, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्म इन मेल आर प्रोड्यूस्ड इन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टेस्टिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीन शेप्ड एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज। तो जो बीन शेप का एक्सक्रिएटरी ऑर्गन रहता है ह्यूमन का, वो क्या रहता है, आपका किडनी होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रजिया इज। आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी इक्वेशन, ये रहती है 3HCl कंसनट्रेटेड प्लस 1HNO3 कंसनट्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है, Na2CO3.10H2O। इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। क्या है, सन आपका नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले सेशन पे, और ये है हमारा ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, सॉरी एप्टीट्यूड है, APTITUD। ठीक है, एप्टीट्यूड है ये आपका। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर देखते जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे वीरेंद्र सहवाग स्कोर्ड हिज मैडन डबल सेंचुरी इन, सॉरी ये एप्टीट्यूड नहीं है, मैंने गलत बता दिया आपको, ये हमारा GK पोर्शन है। तो हम ऐसा करेंगे, एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग अभी आने वाला होगा उसको हम बाद में कभी कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यहाँ हम जल्दी से बाकी के सेशन देख लेते हैं, जैसे अभी GK हम देख रहे हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, MP के भी आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कुछ पुराने करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि वीरेंद्र सहवाग स्कोर्ड हिज मैडन डबल सेंचुरी इन ODI एट इंदौर इन अ ईयर। तो वीरेंद्र सहवाग ने कब की थी अपनी डबल सेंचुरी, 2011 में की थी इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकारा इज लोकली मेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द recitation of the Bhartrihari folklore is actually a form of। तो जो चितारा है जो कि लोकली मेड इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज़ का फॉर्म है, वो सारंगी का फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा। प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हुई है तो आप देख लीजिएगा, मैंने वैसे बोलने की सही कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन ये है, अदर देन मध्य प्रदेश हाउ मेनी अदर वर्किंग डायमंड माइंस आर देयर इन इंडिया। मध्य प्रदेश के अलावा और कितनी वर्किंग डायमंड माइंड है इंडिया में, तो 0 है, कोई भी नहीं है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पातालकोट इज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैली अपीयर टू बी इन द शेप ऑफ। तो कैसे दिखती है पातालकोट, अगर हम ऊपर से देखें वैली से तो कैसा दिखता है, वो हमको हॉर्स शू के शेप में दिखाई देता है। ठीक है, पातालकोट इज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैली अपीयर टू बी इन द शेप ऑफ व्हाट, हॉर्स शू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन विच सिटी वाज ज्ञान दूत स्कीम स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो जो ज्ञान दूत स्कीम है वो धार सिटी से स्टार्ट की गई थी। अभी आपका होमवर्क है क्या ज्ञान दूत प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शंकर दयाल शर्मा सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम विच ईयर। तो 1992 से उन्होंने सर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन वाज कला परिषद एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया था ये क्वेश्चन पेपर ESB का है,
जो कि पहले एमपीपीई भी बोला जाता था, तो उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन एमपी के देखने को मिलेंगे। तो ये पूछा जा रहा है कला परिषद कब स्टैब्लिश्ड हुआ था एमपी में, तो ये हुआ था हमारा 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉपर ओर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। क्या है आपका बालाघाट एक इंपॉर्टेंट कॉपर ओर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, बाकी आपको पता होना चाहिए एमपी में राइट नाउ 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लाई इन द सोन वैली। तो सोन वैली में कौन से डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं, सीधी है, शहडोल है, ये आपके सोन वैली में लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन वाज बॉर्न इन मध्य प्रदेश। तो कौन जन्मे हैं मध्य प्रदेश में, अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्मे हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द मध्य प्रदेश विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द सेंटर ऑफ स्टोन कार्विंग। स्टोन कार्विंग के लिए कौन सी प्लेस है, ग्वालियर है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में व्हेन वाज द बनियान ट्री डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए एमपी गवर्नमेंट का जो स्टेट ट्री है वो क्या है, आपका बनियान ट्री है, और ये कब डिक्लेयर किया गया था, ये 1981 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 विच रिवर फ्लो थ्रू द मधई फॉरेस्ट। मधई फॉरेस्ट से कौन सी रिवर बहती है, हमारी तवा रिवर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यदेव दुबे वाज अ रिनॉन्ड। तो सत्यदेव दवे क्या थे, ये आपके प्ले राइट थे, ठीक है, प्ले राइटर थे, इसका आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द हलाली रिजर्वायर इज इन द ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हलाली रिजर्वायर कहाँ है, आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये एमपी के। क्वेश्चन नंबर 16 द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सारे रिवर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हैं एमपी के, तो वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन द राज्य आनंदम संस्थान ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सा संस्थान रेस्पॉन्सिबल है, वो है राज्य आनंदम संस्थान, इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, 1982 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 द शाही किला इज सिचुएटेड एट। बुरहानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, बुरहानपुर में क्या सिचुएटेड है, आपका शाही किला सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैंक इन द कंट्री। तो मध्य प्रदेश, अब यहाँ पर वीट नहीं दिया, वीट दिया होता तो वो भी हो सकता था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सोयाबीन होगा, क्योंकि गेहूं में भी एमपी फर्स्ट पर रहता है अक्सर। तो अभी क्या है, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर सोयाबीन होगा। सोयाबीन का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है एमपी में। हिंदी पर आ गए, हिंदी हम स्पीड में निपटा देते हैं। रायपुर, बिलासपुर और भोपाल में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैं हिंदी से क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर जल्दी से देखते हैं, उसमें भी बीसी क्वेश्चन होंगे। रायपुर, बिलासपुर और भोपाल से प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है, देश बंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक में संधि है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कबूतर शब्द है, कबूतर शब्द क्या है, एक विदेशी शब्द है ये हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कामचोर पद में समास कौन सा, तत्पुरुष समास होगा। आई होप आप ये सब पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मैं फुल लेंथ पेपर करा रहा हूँ, तो एक एक चीज बेसिकली नहीं बताऊंगा, मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अली शब्द का अर्थ नहीं है, अली शब्द का अर्थ दूती नहीं है, बाकी ये सब है, भौरा होगा, कोयल होगा, मदिरा भी होगा, लेकिन दूती नहीं है। ठीक है, ये पूछा जा रहा था, नहीं है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सेवक का विलोम शब्द होगा, सेवक का विलोम शब्द क्या होगा, सेव्य होगा, विलोम पूछा गया मतलब अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट सरस्वती शब्द का पर्यायवाची होगा, ये सारे सही है, वाक, गिरा, भारती, ये सारे सही है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। पंक्ति में क्या है, पंक्ति में क्या है, ये वक्रोक्ति अलंकार है। आपको अलंकार के बारे में पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, ये आपको मिल जाएगा इजीली, तो आप इसका पूरा पढ़ के फिर आप देखेंगे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने दिन तपस्या की है उसने, वाक्य है, ये क्या है, ये है कालबोधक संरचना वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 समीचीन, समीचीन शब्द में प्रत्यय है, समीचीन में क्या, ईन प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 11 कंसोलिडेटेड का हिंदी परिभाषित शब्द है, क्या है, समेकित, समेकित, ठीक है ना, समेकित इसका करेक्ट हिंदी में वर्ड है। देन
खाक छानना मुहावरे का आशय है किसी चीज की तलाश में बहुत हैरान होना। किसी चीज की तलाश में बहुत हैरान होना, उसका मतलब होता है खाक छानना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आप होते हो इतनी परेशानी, फिर से पढ़ता हूं, आप होते हो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, इस वाक्य में क्या है? यह है संकेतार्थक वाक्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है? हिंदी भवन कहाँ पर है? आपका भोपाल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सुमित्रा नंदन पंत की कृति है, क्या है आपकी? ये लोकायत लोकायतन क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की एक कृति है लोकायतन, इसको आप ध्यान में रखना। कवि केशव दास कृत रामचंद्रिका की भाषा है, क्या है? ब्रज भाषा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहित्य से हिंदी में ईएसबी के पेपरों में, तो उसका आप ध्यान में रखिए। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है? संक्षेप विक्षेप, ये आपका विलोम शब्द नहीं है। बाकी ये सारे विलोम शब्द हैं। ऐसे हास्य का होगा, हार्श का होगा विकास, संगठन का होगा विघटन, और सृजन का होगा संहार। पर ये वाला गलत है, ये कोई विलोम शब्द नहीं है। संक्षेप का ये नहीं होगा, विक्षेप नहीं होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य है इन सभी में ये वाला एकदम शुद्ध है कि लड़का अंक सूची लेकर दौड़ता हुआ घर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? ये नहीं है, ना ये है, ना ये, ये शुद्ध शब्द है। रुग्ण, रुग्ण एक शुद्ध शब्द है। रुग्ण शब्द का अर्थ क्या रहता है आपको पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ। रुग्ण शब्द का अर्थ होता है, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा, अस्वस्थ, रोगी, बीमार, टूटा, ये सब होता है, उसका अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। निम्नलिखित में समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है? झाड़ और झंखाड़, ये नहीं है। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूं। जैसे अभ्यारण है, अभ्यारण का आमरण, सॉरी आभरण का क्या होगा? आमरण, ये एकदम है। कृति, कृति ये भी है। आयत, आयत, आयात ये भी है। लेकिन झांड और झंखांड, झांड और झंखांड ये नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए अब वहाँ कंप्लीट वो हो गया। हम कोशिश करते हैं, अभी मैंने जैसा कि आपसे बोला कि एप्टीट्यूड अगर हम अभी लेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा निकल जाएगा, तो एप्टीट्यूड को अभी हम स्किप कर रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं। तो आई होप इसमें इतना ही सेशन था, तो ठीक है। ये पूरा सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सबसे पहले इंग्लिश देखा था, फिर हमने साइंस देखा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। साइंस के बाद हमने हिंदी देखा, सॉरी हिंदी हमने बाद में देखा। साइंस के बाद हमने क्या देखा था? जीके देखा, नहीं जीके जस्ट अभी देखा ना, तो उसके बाद हमने हिंदी देखा था। अरे कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये जीके देखा, जीके के बाद हमने हिंदी देखा, और बस यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमारा कंप्यूटर वगैरह तो था नहीं, तो मैं और देख लेता हूँ, कुछ और सेशन तो नहीं है इसमें। तो हाँ ऐसा ही है गाइस। तो बस आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।